जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। सो कैंडिडेट आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर, जो दोस्तों आपको एयरफोर्स के अंदर, बीएसएफ के अंदर, आईसीजी के अंदर एंड इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी और एनडीए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैंडिडेट इसके अंदर में आपको रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आए थे और जो एनडीए के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं दोस्तों, जो नेवी के एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। सो कैंडिडेट आप सभी को ये बात पता है कि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितनी अहमियत होती है। मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप केवल इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर लगा लोगे तो कैंडिडेट आपका सिलेक्शन अगर इसको लगा लेते हो भाई, आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। 90% तो आपका वो सिलेबस कवर हो जाता है। कब होता है? जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप लगा लेते हो तो कैंडिडेट आपका 90% जो सिलेबस है वो इन्हीं से कंप्लीट हो जाता है। तो भाइयों, अब आपको क्या करना है कि कैंडिडेट, अब आपको पता है आपके बीएसएफ के एग्जाम आने वाले हैं। सो दोस्तों बीएसएफ के एग्जाम के मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पर 40 क्वेश्चन दोस्तों कैंडिडेट 40 क्वेश्चन हैं वो आपके फिजिक्स के आएंगे। सो दोस्तों मैं ये बोल सकता हूँ फिजिक्स अहम रोल प्ले करेगी आपके सिलेक्शन के लिए बीएसएफ के अंदर। क्योंकि दोस्तों 40 नंबर के क्वेश्चन है, 80 नंबर यानी 40 क्वेश्चन और 80 मार्क्स की फिजिक्स आएगी। सो कैंडिडेट हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे 35 प्लस का स्कोर हमें करना है। और दोस्तों आपको पता है कि बीएसएफ का प्रीवियस ईयर पेपर उठा कर देखो कैंडिडेट, उसके अंदर थ्योरी से ज्यादा हमारे न्यूमेरिकल आ चुके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बीएसएफ की जो फिजिक्स है वो एयरफोर्स की फिजिक्स की तुलना में हार्ड है। अब हार्ड क्यों है आपको भी पता है बेसिकली, क्योंकि जो ये पोस्ट है भाई, ये पोस्ट सार्जेंट लेवल की पोस्ट है। और एयरफोर्स के अंदर सार्जेंट आप 20 साल नहीं, आप मतलब एयरफोर्स में सार्जेंट आप बनो लगभग 15 साल बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट सार्जेंट बनोगे तो ये पोस्ट हार्ड है इसका जो फिजिक्स है वो हार्ड है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये वीडियो इनको देखो। और कैंडिडेट अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब को करना है। और प्लीज इस वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अगर वीडियो पूरा देखोगे तो आपको मेरे ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको फिजिक्स को टैकल करना है। और कैंडिडेट में अपनी बात करूँ तो कैंडिडेट मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी, बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। सो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भाई आपका ये सपोर्ट बनता है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करो। ठीक है, चलो वो अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वो क्या है कैंडिडेट, देखो आज आर एस सर ने आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यानी जो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पढ़ा चुके हैं आपको। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जैसे मतलब अपना एक होता है ठोस गोला, एक तो होता है अपना ठोस गोला और एक अपना होता है खोखला गोला, या फिर उसको बोलो में चालक गोला। तो इसके अंदर जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो किस हिसाब से इसके अंदर अलग अलग होता है, वो चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं। तो एक बार मैं फास्टली वो चीज़ आपको एक बार दोबारा बता दूँ। ठीक है, जो आर एस सर ने आपको पढ़ा है तो एक बार मैं प्लीज़ उस चीज़ को आप दोबारा बता दूँ। देखो सबसे पहले आपको एक सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले बात करता हूं मैं खोखला गोला। ठीक है, खोखला गोला, ठीक है, खोखला गोला या फिर गोलीय कोष, या फिर गोलीय कोष या फिर चालक गोला। देखो कैंडिडेट दोस्तों ये पूरा सार बता रहा हूँ जो चैप्टर का, और कैंडिडेट इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। ठीक है, तो चालक गोला, ठीक है, चालक गोला, ठीक है, ओके। अब देखो जो ये यानी खोखला गोला, गोलीय कोष और चालक गोला, ये सभी एक ही प्रकार की चीजें होती हैं। देखो इसके अंदर ई, अगर मैं ई की बात करूं तो ई आउट, ठीक है, यानी कि जो गोलीय कोष होता है उसके बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना सर वो होता है KQ/R²। ठीक है, और अगर मैं बताऊं अगर ई सरफेस, ठीक है, अगर ई सरफेस ये होता है वो अपना KQ/R², ये कैपिटल R² है उसकी की जो गोले की रेडियस। अगर मैं इन की बात करूं वो होता है 0, यानी कि जो गोलीय कोष के अंदर या फिर जो खोखला गोला या फिर जो चालक गोला होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो वो आता है अपना KQ/r, V बराबर वी एस हो गया अपना KQ/R, और वी इन होता है, इस आपको यहाँ पर वो ध्यान रखना है कि वी इन होता है वह अपना जो वी एस होता है वह वी इन के बराबर क्या होगा सर, वो KQ/R। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बाद अगर कैंडिडेट में बात करता हूँ अपना अचालक गोला। ठीक है, अचालक गोला, ठीक है, और दोस्तों देखो इसको आपको बेसिक से समझना तो आपको आर एस सर की वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, अचालक गोला, ठीक है, अचालक गोले के लिए ई देखो, ई आउट कितना सर, ई आउट होता है अपना के, सेम है दोस्तों, सेम KQ/R²। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ई सरफेस, तो इस सरफेस अपना KQ/R²। बट मेरे भाई यहाँ पर आपका ई इन है मेरे भाई, वो अलग हो जाता है। वो क्या होगा, वो KQ/R/R3। ठीक है, ये चीज़ आपको अगर इस चीज़ को अगर याद रख सकते हो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद देखो वी, अगर मैं बात करता हूँ वी आउट कितना सर, वो है KQ/R, वी एस है वो अपना यहाँ पर स्मॉल आर को KQ/R। ठीक है, और वी इन होता है भाई, वो जो वी इन होता है वह नियत होता है। ठीक है, नियत नहीं, वह कितना सर, वो होगा अपना 3/, तो वो 3/2 ई सरफेस, यानी
यानी वी सरफेस, ठीक है, यानी कि वी सेंटर, यानी कि वी सेंटर यानी जो, यानी कि अचालक गोले का केंद्र पर विद्युत विभव पूछे तो वो 3/2 गुणा वी एस होता है, वी सरफेस का 3/2 गुणा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपने पूरे चैप्टर का सार, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है कि एक खोखले गोलाकार अचालक, भाई देखो खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव, देखो कैंडिडेट मैं आपको बता चुका हूं कि तो खोखला गोलाकार चालक विभव है, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, देखो कैंडिडेट अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब मेरे भाई वो 0 आता, बट यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो नियत होता है। नियत क्यों होता है? क्योंकि जो उसके सरफेस पर होता है वह, और जो मतलब जो वी सरफेस होता है यानी चालक गोला, अगर चालक गोला है तो उसके वी सरफेस और जो वी इन वह नियत होता है, मतलब वी इन है वो वी सरफेस है वह बराबर होता है, वह क्या होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। अगर कैंडिडेट में बात करता हूँ इस चीज से, देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि वी सरफेस की बात करता तो वह दूरी की व्युत्क्रमानुपाती हो जाता, बट इसने ये बोला कि गोले के अंदर यानी वी इन है, तो आपको बताया जो वी इन है तो भाई वो कांस्टेंट होता है, वह दूरी के साथ परिवर्तित नहीं होता। देखो क्वेश्चन का घुमाव समझो, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिया गया कि वी इन, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा पूछा है कि वी इन यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह अंदर कितना होगा, तो मेरे भाई अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया कि वी इन कितना होगा वह तो अपना कांस्टेंट होगा, बट इसी की जगह ऐसा दिया जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस सो इट विल बी वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। ये देखो इन दोनों का मान समान होता है, वी सरफेस का मान भी इतना होता है और जो वी इन का मान भी इतना होता है, बट जब मैं इसका दूरी के साथ अगर संबंध की बात करूंगा देन कैंडिडेट उस समय क्या होगा, उस समय जो अपना वी सरफेस है वह दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होगा, बट जो वी इन है वह कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? देखो स्टूडेंट आप कहीं पर भी पढ़ते हो आपको केवल इतनी चीजें बताई जाती है कि वह कांस्टेंट होता है, बट मैंने आपको इसके एक आगे का स्टेप भी बता दिया है, तो भाई ये स्टेप आपको इस बार एग्जाम के अंदर हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एयरफोर्स के अंदर अभी कंपटीशन टफ हो रहा है मेरे भाई, दिन प्रतिदिन टफ हो रहा है, तब आपको अपना लेवल भी इंक्रीज करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों लेवल, क्योंकि अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश देखो स्टूडेंट ये एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, देखो विद्युत आवेश की एक समान गति किसके द्वारा उत्पन्न होती है। देखो यहाँ पर अपने तीन अपना कॉन्सेप्ट, एक तो चार्ज, यानी कि चार्ज अगर रेस्ट में अगर अगर v बराबर 0 है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। अगर v बराबर कांस्टेंट है तब दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है, ठीक है। और अगर v बराबर कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब कि v परिवर्तित हुआ है, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इसके अंदर त्वरण है, a बराबर कांस्टेंट भी हो सकता है, a बराबर कुछ भी हो सकता है। कहना मतलब ये है कि अगर आवेश स्थिर है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, बट अगर आवेश नियत चार्ज से गति कर रहा है देन कैंडिडेट वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। बट अगर v कांस्टेंट नहीं है या तो v कम हो सकता है, ऐसा नहीं है मेरे भाई कि यहां पर त्वरण होगा, यहां पर मंदन भी हो सकता है, यहां पर त्वरण भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, बट यहां पर वेग परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, साथ साथ ये ईएम वेव्स भी उत्पन्न करेगा मेरे भाइयों। दोस्तों ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, सब इतना बताएगा कि v बराबर कांस्टेंट नहीं है, बट मेरे भाइयों यहाँ पर आपको मैंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। अगर आपके एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर कोई चाल मंदित गति कर रहा है तो दोस्तों वहां पर कौन सा क्या मतलब कि वो क्या उत्पन्न करेगा, तो दोस्तों वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, वह मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा और वह साथ साथ इवन वेव्स भी उत्पन्न करेगा। सो कैंडिडेट आई होप सो भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो दोस्तों प्लीज इस जो मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्लीज इनके नोट्स बना सकते हो तो भाई नोट्स बना लो। क्योंकि आपको एग्जाम टाइम के लास्ट में भाई जो ये नोट्स है यही ज़्यादा काम आएंगे, बाकी आपको जो ये वीडियोज वगैरह ये कुछ नहीं काम आएगी। आपको एग्जाम के लास्ट टाइम आपको अपने जो सिर्फ नोट्स है उन्हीं से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो भाई, एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रेडियस के आवेशित गोलों को पतले तार से संयोजित करने पर इनमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्या है भाई इसका कॉन्सेप्ट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बेहतरीन क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर आपको तीनों चैप्टर की नॉलेज चेक करेगा ये। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों चैप्टर की
ज्ञान आपको अंदर चेक है कि आपको दोनों चैप्टर के बारे में कितना कुछ पता। चलो देख तो अभी देखते हैं। देखो ये अपना है 10 सेंटीमीटर और ये अपना है 15 सेंटीमीटर का गोला, ठीक है। अब देखो इनको हमने मतलब देखो इसके ऊपर कुछ भी आवेश हो सकता है, बट इसके ऊपर मतलब जब इसको हमने चालक तार से जोड़ दिया है, तब भाई आपको ये पता है, ये बात पता, अगर आप आर सर से आगे पढ़ो या फिर आर सर ने आपको बता दिया है कि जब भी दो आवेश को या फिर जब दो गोलों को चालक तार से, मेरे बातों पर गौर करना कि जब दो गोलों को चालक तार से अगर ये कंडक्टर नहीं हो, अगर ये इंसुलेटर हो या फिर ये कुचालक हो, तब अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ये दोनों गोलों को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो इनके ऊपर समान आवेश उत्पन्न हो जाए, समान आवेश होगा। मानो अगर पहले इसके ऊपर 5 कूलम आवेश था, प्लस का 5 कूलम था, अगर इसके ऊपर 3 कूलम आवेश था तो फिर उसके ऊपर दोनों बराबर आवेश आ जाएगा। कहने का मतलब इतना है कि इसके ऊपर भी जितना आवेश इस पर होगा उतना आवेश इस पर होगा, ठीक है। 4 इस पर हो जाएगा, 4 इस पर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये समान विभव पर हो जाएंगे, अगर समान विभव पर हो जाएंगे तब इनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि धारा उच्च विभव से निम्न वो विभव की तरफ प्रभावित होती है, यानी कि धारा की दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अगर जो पॉजिटिव है वह अपना उच्च विभव और जो नेगेटिव है वो अपना निम्न विभव। तो कहने का मतलब ये है कि ये समान विभव पर हो जाएंगे, यार समान विभव पर हो जाएंगे तो इनमें कोई भी धारा प्रभावित नहीं हो। अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सर? अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसमें समान विभव है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। देखो एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखो स्टूडेंट जो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट बताया था वही आ गया है। देखो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो एक समान आवेशित गोलाकार कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर पूछा है भाई। पहले बता चुका हूं वी आउट कितना होता है सर? वी आउट होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, वी सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और जो वी इन होता है मेरे भाई वो 0 होता है। ये 0 किस में होगा? ये एक तो होगा अपना चालक गोला, एक अपना होगा गोलीय कोश और एक अपना होगा खोखला गोला। इन तीनों के अंदर वी इन 0 होगा, वी इन ई यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा अंदर, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर 0 होगा। यानी मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीनों के अंदर 0 होगा। बट अगर मैं इसकी जगह बात करूँ अपना विद्युत विभव और v की बात करता हूं तो वो 0 नहीं होगा, वह नियत होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं चीजें पहले बता चुका हूं तो मैं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसके अंदर अपना वो शून्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बड़ा ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों। देखो 5 सेंटीमीटर रेडियस के एक खोखले गोलाकार, भाई देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और मेरे को पता है इसके अंदर 101% स्टूडेंट फंसेंगे, 100% स्टूडेंट इसमें फंसे। बट आपको फंसना नहीं है मेरे भाइयों, आपको जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे पढ़ते रहना। आपको फिजिक्स के अंदर 25 में से 25 मैं नहीं कहता, बट फिजिक्स के अंदर आप मेरे कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो 20+ आराम से स्कोर करके आओ भाई। फिजिक्स के अंदर 20+ बहुत अच्छा स्कोर होता है। 25 में से 25 के पीछे अगर भागोगे तब कुछ नहीं मिलेगा। वो जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने चाहिए वो भी भूल जाओगे। 20+ की तैयारी करो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक 5 सेंटीमीटर का एक खोखला गोला है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक खोखला गोला है जो उसको 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, यानी इसकी सतह पर कितना आवेश है सर? इसकी सतह, क्यों देखो खोखला गोला है, खोखले गोले पर आवेश भाई भारी होता है भाई। देखो अगर मैं इसको पूरा बेसिक से आपको बताऊं भाई इस क्वेश्चन को, तो मेरे को इस क्वेश्चन को समझाने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। बट मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, जितनी बात आपको जाननी चाहिए उतनी बताऊंगा। देखो आपको पता है कि जो गोलीय कोश है, खोखला गोला है या फिर चालक गोला, उसके बाहर ही आवेश होता है, ठीक है। मानो इसके बाहर ऐसा कोई आवेश है, ठीक है, इसके बाहर आवेश है, यानी कि इसको 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। तो देखो इसकी सतह पर आवेश रहेगा। देखो मैंने क्या बताया कि देखो जो खोखला गोला होता है या फिर गोले कोश उसकी सतह पर आवेश होता है। अगर सतह पर आवेश, इसका मतलब कि उसकी सतह पर ही अपना विभव रहेगा। क्यों? क्योंकि जहां आवेश होता है विभव अपना वहीं पर होता है, जहां पर आवेश होगा विभव वहीं पर होगा। कहने मतलब ये कि इसकी सतह पर विभव कितना होगा सर? इसकी सतह पर विभव 10 वोल्ट सर, ठीक है सर। इसकी जो सतह उसके ऊपर 10 वोल्ट है, ठीक है। तो गोले के केंद्र पर विभव कितना है? अब भाई अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग में चलो, क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको ये बोला कि 1 सेंटीमीटर का खोखला गोला है। अब मेरे को ये बताओ भाई खोखले गोले के केंद्र पे विभव कितना होता है? मेरे भाई क्लास की स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि खोखले गोला हो या फिर गोलीय कोश हो या फिर चालक गोला हो, इसके केंद्र पर विद्युत विभव उतना होगा जितना किसी सतह पर होगा। तो वी सेंटर बराबर वी एस बराबर होगा, और वी एस कितना सर? वी एस अपना है वी एस अपना है 10 वोल्ट। तो ये था इसके पीछे का जहर कॉन्सेप्ट, ये था इसके मात्र 1 सेकंड के अंदर टिक करोगे इस क्वेश्चन को। अगर मेरी ट्रिक से पढ़ोगे तो आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दोबारा समझो, क्वेश्चन के अंदर खोखला गोला दिया गया, खोखला गोला, इसका मतलब यह कि उसकी सतह पर आवेश, अगर सतह पर आवेश है तो उसका मतलब जो 10 वोल्ट विभव है वह उसी सतह पर ही होगा। अगर यहां पर खोखला गोला न होगा, अगर यहां पर चालक गोला हो, तब आपका आंसर अलग होता, तब आपको फॉर्मूला से निकालना पड़ता, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो,
जब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जब एकांक धनावेश, भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। जब एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के सतह पर एक बिंदु से ले जाकर दूसरे बिंदु तक लाया जाता है तब कार्य कितना होगा। भाई देखो इसके अंदर मेरे को पता है कि इसके अंदर स्टूडेंट 100% पढ़ेंगे, बट भाई आपको इसमें एक शब्द पर गौर करना, वो शब्द क्या है? समविभव। समविभव पृष्ठ आपको आर सर ने आपको बात बड़े अच्छे से पढ़ाया कि समविभव पृष्ठ में दोबारा बता देता हूं क्या होता है। देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव सर, समविभव पृष्ठ के ऊपर समविभव पृष्ठ होता है वह एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके ऊपर समान आवेश होता है। और तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो चालक चीजें होती हैं, यानी कि जो चालक गोला हो या फिर चालक कोई भी चीज हो, क्या वह समविभव होती है? यस, चालक जितनी भी चीजें होती हैं, चालक गोला है, चालक पेन है, चाहे कुछ भी चालक तार है, तो उसकी सतह एक समविभव पृष्ठ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो चालक चीजें होगी उसकी सतह पर आवेश होगा, और जो सतह पर आवेश होगा वह एक समान होगा। अगर आवेश का वितरण एक समान है, अगर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, तो उस पर उपस्थित विभव की मात्रा भी समान। अगर उससे उपस्थित विभव की मात्रा समान है तो वह समविभव पृष्ठ हो गया। कंसेप्चुअल चीजें समझ पाए, एक चीजें दूसरे से लिंक करती है, बट ये आपको समझना पड़ेगा, एक चीज ये दूसरे से लिंक करती है। ठीक है, देखो चालक गोला है तो चालक गोले की सतह पर आवेश कितना होता है? जो चालक गोला होता है वह एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। ये आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। अगर दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो उसके ऊपर विद्युत जो क्षेत्र है ई की दिशा 2 हो जाएगी, बट ये ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, वह क्या होती है? पॉजिटिव आवेश से बाहर की तरफ और नेगेटिव आवेश के अंदर। पॉजिटिव आवेश से बाहर, नेगेटिव अंदर, पॉजिटिव बाहर, नेगेटिव अंदर, ये चीज आपको वो याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि जो समविभव पृष्ठ होता है, सर जो समविभव पृष्ठ होता है वह क्या होता है? भाई समविभव पृष्ठ के ऊपर किया गया कार्य 0 होता है, यानी जो समविभव पृष्ठ होता है उसके ऊपर किया गया कार्य 0 होता है। तो यही अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि उसके ऊपर कितना कार्य किया जाएगा। तो भाई उसके अंदर कोई भी कार्य अपना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके पीछे का एक एडवांस लेवल और बता देता हूं। देखो आपको एडवांस लेवल क्या आपसे इसमें अंदर ये पूछ सकता है कि अगर क्या पूछ सकता है कि जो समविभव पृष्ठ है उसके ऊपर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लेकर गए, तब उस पर लगने वाले बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ सकता है। दोबारा सुनो मेरी बात को, क्या बोला मैंने ये बोला मेरे भाई कि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, तो इसके ऊपर एक आवेश को यहां से लेकर यहां तक मैंने लेके आया। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर मैं उसे लेकर आया, अगर यहां से लेकर यहां तक मैंने उस पर लेकर, तो मैंने उस पर कोई बल लगाया, अगर मैं उस पर लगने वाले बल और उसके विस्थापन के बीच का कोण आपसे पूछ सकता है, तो उसका आंसर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि आपको पता है बल कार्य बराबर होता है फर्स्ट कोस थीटा। अगर हमारा डब्ल्यू का मान 0, इसका मतलब जो थीटा वो 90 डिग्री आएगा। तो भाई ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एडवांस लेवल आपको बता सकूं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या, देखो हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगर अभी ऋण आवेश है नहीं, तो देखो ऋण विद्युत आवेश चारों ओर बल रेखा गया। भाई देखो आईसीजी का क्वेश्चन है, ऋण आवेश से आपको बताया कि मैं आपको बता सकता हूं कि जो ऋणात्मक आवेश होता है उसके ऊपर उसकी वजह से जो निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वह लंबवत बाहर की तरफ होती है, मतलब सॉरी अंदर की तरफ होती है, यानी कि ऊपरी तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। तो अगला क्वेश्चन ये भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ यार। चलो अपना टाइम कितना हुआ क्लास का? 18 मिनट हो गए। देखो 8 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के चारों कोनों पर इतने कूलम आवेश से वो रखेगा तो विकिरण के प्रति छेदन बिंदु पर विद्युत विभव कितना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो थोड़ा फास्ट समझा। देखो क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया एक वर्ग है, ठीक है, ये ऐसा वर्ग है, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग है, ये सॉरी ये 4 सीट हो गए। प्रत्येक कोनों पर कितना आवेश रखा? सर प्रत्येक कोनों में 10/3 10 की पावर -9 कूलम रखा गया। इतना आवेश इसके ऊपर प्रत्येक कोने पर रखा गया। तब आपको ये पूछा कि इसी भुजा के सर इसी भुजा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तब आपको यह पूछा कि विकिरण प्रति छेदन बिंदु पर विद्युत विभव कितना हुआ? ये ऐसा विद्युत सॉरी जो प्रत्येक इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो अपना ये है नहीं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ भाई, देखो ये बेसिक चीज़ आपको पता है, तो अब आपको ये बात बताया कि जो ये कितनी दूरी है? सर ये है अपनी √2a। अब भाई इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, √2, ठीक है, क्यों? अगर ये है, अगर ये है तो ये √2a जो है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ सर ये कितनी दूरी है? ये दूरी कितनी है? सर इसका आधा हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये बराबर ये अगर ये सभी बराबर तो इसका आधा कहता हूँ सर, इसका होगा a/√2। ठीक है, ये इतनी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आवेश रखा है, वो कितना सर? वहाँ पर प्लस 10/3 × 10 की पावर -9 कूलम, इतना आवेश रखा गया है इसके ऊपर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों के बीच में आपको विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो इसका एक अपना फॉर्मूला होता है क्या है सर? KQ/R, और इस KQ/R को 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भी लगेगा और इसके द्वारा लगेगा और इसके द्वारा लगेगा। क्योंकि चार आवेश है,
4 आवेश हैं, ठीक है, और समान प्रकृति के हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो इधर इधर तो इधर, यानी सभी एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, तो आपको इसे 4 से गुणा करना पड़ेगा और आप इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यू को रखना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे अभी, देखो हम देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, देखो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कॉर्नर के ऊपर प्लस का 2q माइनस का q और माइनस का q आवेश स्थित है, तो जो ट्रायंगल उसके केंद्र पर मतलब जो ट्रायंगल का जो केंद्र है उसके ऊपर क्या है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखो, अगर आपके पास बुकलेट है ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। तो चलो देखो, मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि ये एक अपना ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपना एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपना समबाहु त्रिभुज, समबाहु है तो ये ए है, ये भी ए है और ये भी है, ठीक है। अब देखो इसके एक कॉर्नर पर प्लस का 2q आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2q है और ये माइनस का 2q है, ठीक है। आपको ये बोला कि जो ट्रायंगल का जो सेंटर है वहां पर क्या है, वहां पर विद्युत क्षेत्र हमारा वो 0 है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। चलो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें। देखो मैंने क्या बताया भाई, देखो सबसे पहली बात को याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये अपना अदिश राशि होती है, अरसर पड़ा चुके। और भाई जो अदिश अगर ये है तो यहाँ पर इसका टोटल योग होगा, कहने मतलब यह कि इसमें डायरेक्शन काम नहीं आएगी, इसमें बीजगणित योग है, तो ये v1 प्लस का v2 प्लस का v3, ये सीधा इस प्रकार का योग होता है इसके अंदर, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह अपनी एक वो सदिश राशि होता है, अगर इसकी वजह से इसमें डायरेक्शन भी आएगी, ठीक है। कहने मतलब ये है कि इसके अंदर वो भी डायरेक्शन भी आएगी। अब चलो आगे करते हैं। देखो प्लस का 2q की वजह से बाहर की तरफ है, प्लस का 2q आवेश है और प्लस का 2q आवेश से बाहर की तरफ, ठीक है, प्लस का 2q आवेश तो इससे बाहर की तरफ यहाँ आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं अंदर की तरफ करता हूँ तो अंदर की तरफ ऐसे होगा, ठीक है, बट इसकी वजह से बाहर की तरफ है, यानी कि जो ये है इसकी वजह से बाहर की तरफ है, ठीक है, और -2 इसकी वजह से बाहर की तरफ, हाँ इसकी वजह से अंदर की तरफ, ठीक है, और इसकी वजह से अंदर की तरफ, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा सा समझो आप इसको, इसे समझो। देखो प्लस का 2q इसकी वजह से अंदर की तरफ है, प्लस का 2q इसकी वजह से अंदर की तरफ और माइनस 2 इसकी वजह से अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई कि +2 है, +2 की वजह से बाहर की तरफ, -2 की वजह अंदर की तरफ, -2 की वजह से अंदर की तरफ, ये अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार भूल जाते हैं। अब हमको पोटेंशियल निकालना है। अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर पोटेंशियल होता है भाई, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, वह बीजगणित योग पर डिपेंड करेगा। तो +2 की वजह से +2 क्यों है और माइनस का क्यू माइनस का क्यू, तो +2 की वजह से कितना है, प्लस का 2q की वजह से 2k/q/r, r की जगह प्लस का 2q होगा और इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। क्यों, अगर माइनस का क्यू तो माइनस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्लस के क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस होता है, माइनस की वजह से माइनस होता है, तो माइनस का k/q/r, सॉरी मैं इस दूरी को r मान रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये दूरी बराबर हो जाए, यानी कि केंद्र से इसके जो ये होता है वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है, ठीक है, तो माइनस k/q/r। अब देखो ये 2q है, ये क्यों है, तो ये सभी को 0 कर दिया, यानी जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसका मान 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका मान 0 हो जाएगा। बट मेरे को यह बताओ कि क्या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, क्यों नहीं 0 है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से बाहर की तरफ, इसकी वजह से अंदर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ। कहने मतलब ये अगर ये ऐसा होता, अगर इसकी वजह से अगर अंदर की तरफ होती, ऐसी होती, तब ये 0 होता, बट ऐसा नहीं है, बाहर की तरफ सभी चीजें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं होगा, बाकी जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट दोबारा समझो, मैं पहले क्लास दे रहा हूँ, हाँ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन ने आपको ऐसा पूछा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो, सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह बीजगणित योग के बराबर होता है मेरे भाई। देखो स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को इतना टाइम वो लग रहा है, बट अगर मेरे को ये क्वेश्चन करना भाई, मेरे 5 सेकंड का ये क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को पता है कि +2 -2 इस दूसरे को काट दें, मतलब v = 0 होगा। अब अपने ऑप्शन बताओ कि ऑप्शन के अंदर कहाँ पर v = 0 है भाई, अपने ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी आपका, बी ऑप्शन आपका वो सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टाइम लग गया है, टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है, और अदरवाइज देखो स्टूडेंट, अगर मैं चाहूँ मैं आपको इतना बताकर भी आगे बढ़ सकता हूँ कि चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बट नहीं, अगर मैं इतना बता दूंगा तो आपका वीडियो देखने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि देखो ये चीज़ें तो आपकी किताबों के अंदर भी लिखी हुई है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का अपना एक कंसेप्ट लग रहा है, वो कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट जो ये नेवी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देखो आपको क्वेश्चन का ऐसा पूछा गया है कि देखो ये एक अपनी वो है विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, ये ऐसा गया और ये ऐसी है, ठीक है, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी है, सॉरी ये ऐसे डॉटेड लाइन है,
यहाँ पर बी है, ठीक है। अब आपको ये पूछा है कि ई ए है, वो ई बी में क्या संबंध है। देखो स्टूडेंट, इस अपने कॉपी के अंदर लिखो, नोट डाउन करके लिखो कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होगी, जहां पर विद्युत जो ये रेखाएं हैं वो सघन होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी कि जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होगी, यानी एक दूसरे पास होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, और जहां पर दूर दूर होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा ऑब्वियसली। तो ई ए ग्रेटर देन ई बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन देखो भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स एग्जाम के, जैसा मैं समझो भाई आते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं। और इस बार बता, आपको एयरफोर्स ने लेवल बढ़ा लिया। तो क्वेश्चन देखो, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, और इसी प्रत्येक शीर्ष पर प्लस का 2 क्यों आवेश रखा गया है, तो बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलो अपना डायग्राम बनाते हैं। देखो ये अपना है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर प्लस क्यू, प्लस का क्यू और प्लस का क्यू, ठीक है। अब आओ आगे आओ, यहां पर देखो प्लस क्यू की वजह से, सर प्लस क्यू की वजह से बाहरी तरफ ऐसे आएगी, प्लस क्यू की वजह से बाहरी तरफ, ठीक है। बिंदु ओ यहां पर है, तब मैं इसको ऐसे दिखाऊं, रोटेट दिखाता हूं, ठीक है। देखो आगे बढ़ो। अब देखो प्लस क्यू की वजह से बिंदु, इस प्लस क्यू की वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में, और प्लस का क्यू की वजह से इस दिशा में, और इस वजह से इस दिशा में। भाई ये सभी एक दूसरे को काट रही हैं, सभी एक दूसरे को काट रही हैं, और इसके बीच का कोण है वो कितना, सर इसका बीच का कोण है वो 120 डिग्री है। भाई देखो अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाए, और जहां पर कोण, जहां पर जो ये कोण बनता है बीच का, यानी कि जहां पर देखो ये कोण कितना, सर ये कोण 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का, देखो ये 120 का नहीं, हाँ ये 120 डिग्री का पूरा, ये 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का है, और ये 120 डिग्री का, ठीक है। ये सभी कोण बराबर है। देखो स्टूडेंट, जब 3 लाइनें एक दूसरे को काटें, या फिर जब 2 लाइनें एक दूसरे को काटें, और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो, तो वहां पर वो जो टोटल जो योग होता है, जो उसका जो ई वेक्टर होगा भाई, उसका योग 0 हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, अपने कॉपी के लिखो भाई, ये बात कोई नहीं बताएगा। जहां पर अगर तीनों रेखाएं, जहां पर अगर 3 ऐसे वेक्टर हैं, अपने कॉपी के अंदर लिखो, नोट डाउन करें मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां पर तीनों रेखाएं, जहां पर ऐसी 3 सदिश जिनके बीच का कोण बराबर है, ऐसे 3 सदिश, ऐसे 3 वेक्टर जिनके बीच का कोण अगर बराबर है, तो उसका परिणाम में 0 होता है, तो ई बराबर 0। अब मेरे को ये बताओ कि भाई इसके बीच का कोण बराबर है, इसके बीच का कोण बराबर है, इसके बीच का कोण बराबर क्यों, क्योंकि भाई 120 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, यहाँ पर जो ई 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो ई है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने करेंगे, हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो। अगला देखो क्या कि एक धनावेश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। और भाई मेरे देखो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के ऊपर भाई 100% स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। इजी क्वेश्चन है फिर भी इसको गलत करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को गलत, और मेरे को यह पता है इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बट भाई इसमें ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। क्वेश्चन को पढ़ो कि एक पॉजिटिव चालक है, पॉजिटिव चालक है भाई, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चालक है। एक पॉजिटिव चालक के ऊपर विद्युत, मतलब पॉजिटिव चालक के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यानी जो विद्युत का जो विभव होता है वो कैसा हुआ। भाई इस चीज को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, नोट डाउन कर। जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव नहीं यार, जो चालक है, चालक तो कैसा भी हो सकता है। जो चालक है उसके ऊपर विद्युत विभव है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वह नेगेटिव भी हो सकता है, और वह उदासीन भी हो सकता है। अब मेरे पास उदासीन कब होगा भाई, जब जो चालक है इसके अंदर जब चालक के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब उस स्थिति में उदासीन होता है। और जब इसमें धारा प्रवाहित वो की जाती है, उस स्थिति में यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। भाई पॉजिटिव जहां होगा, जहां से मानो इसके अंदर मानो ये चालक है, इसके अंदर मानो ये चालक है, और इसके अंदर ऐसे ये है अपनी आई की दिशा, ये अपनी आई की दिशा। अब मानो तो यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर अपना पॉजिटिव आवेश है, और यहाँ पर अपना नेगेटिव आवेश। कहने का मतलब ये है कि जो चालक है वह पॉजिटिवली, उसके ऊपर उपस्थित जो विभव है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके ऊपर उपस्थित जो विभव है वह नेगेटिव भी हो सकता है, और उसके ऊपर उपस्थित जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह उदासीन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो अगर मैं चाहूँ भाई इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बता सकता हूँ, मेरे को आता भी है, समझो मेरे को आता नहीं है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेशन आपको बताने लग दूँ तो भाई इसमें आपका 1 घंटे की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में बताऊँ, ताकि आपके लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इसको भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर आप समझाऊँ ना, तो भाई इसके अंदर मेरे को कम से कम 30 मिनट लग जाएगी, कम से कम 30 मिनट लगेंगे मेरे को इस क्वेश्चन समझाने। बट नहीं, आपको जो चीज़ें जाननी चाहिए वो चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। और अगर कभी आपको बेसिक से पढ़ाने का मौका मिलेगा, तब आपको बड़े बेहतरीन से फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या भाई, देखो नेवी के अंदर आ रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरणों का अनुपात क्या। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बड़ा एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके बीच का त्वरण क्या हुआ। देखो देखो इसमें इलेक्ट्रिक आपको त्वरण का नंबर पूछा। देखो एक अपना अगर मानो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे तो उसके ऊपर दो बल लगते हैं। एक अपना होगा Ma और एक अपना होगा QE, ठीक है, QE, ठीक है, QE, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या पूछा, आपको ये पूछा है जो E है, E का अनुपात पूछा, तो E बराबर क्या हुआ सर, E बराबर Ma अपॉन सॉरी हाँ ई अपना सेम है, तब आपको ए का अनुपात पूछा तो ए है वह QE अपॉन M होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक है, देखो यहाँ पर ई लगा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश समान होता है तो ई हो जाएगा, और हाँ तो ई तो वो सेम है और एम ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं QAP मतलब प्रोटॉन, तो Q समान है, E समान है और MP, ठीक है। अब देखो QE से QE कैंसिल हो गए तो AE अपॉन AP बराबर MP अपॉन ME, ठीक है। ये आपको अगर आप एक फॉर्मूला के तौर पर अगर याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो याद कि अगर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो त्वरण होता है वह MP अपॉन ME होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि दो प्लेटों पर एक समान तथा विपरीत आवेश है और जब दोनों के मध्य स्थान में अगर जब अपना क्या होता है वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है ज़्यादा तो विद्युत की जो ई है उसका मान इतना होता है, बट उसके मध्य अगर कोई पराविद्युत पदार्थ अगर हम रख देते हैं तो ई का मान इतना होता है, पराविद्युत माध्यम कितना हो। देखो कल मैं आपको पढ़ाता हूँ बड़े अच्छे से, जो एफ नोड अपॉन एफ एम होता है उसका मान अपना पराविद्युत पदार्थ के बराबर होता है, और यही कॉन्सेप्ट अपना इसके अंदर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ई नोड अपॉन ई एम बराबर अपने पास आ गया ER, ठीक है। देखो ई नोड में कितना सर, ई नोड अपना 2 है, 2 गुणा 10 की पावर 5 और जो EM है वो 1 गुणा 10 की पावर 5 है, तो ER है तो ER बराबर 2 आ जाए, ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था, इस चीज़ को अपना याद रखो। अगर किसी चालक को अगर वो हवा के अंदर है फिर उसको अगर हमने उसी माध्यम के अंदर पुट कर दिया गया है तो उसका अनुपात है वो ER के बराबर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो क्वेश्चन देखो बड़ा भाई, देखो भाई एक क्वेश्चन बड़े जबरदस्त भाई क्वेश्चन, अगर मैं चाहूँ तो भाई क्वेश्चन को आपको समझाऊँ ना तो भाई आपका कम से कम मेरे 2 घंटे लग जाएंगे क्वेश्चन समझाने, बट नहीं, आपको जितना आपको जानना है उतने आपको। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो अपना, एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का क्या अंदर क्या भाई, चलो पहले इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाऊँ तो मेरे को कम से कम 5 मिनट लगे, तो चलो समझा देता हूँ। देखो अपना एक गोला ये है, एक गोला ये, ठीक है। देखो एक गोला ये है, एक गोला ये, ठीक है, और इसकी जो रेडियस वो कैपिटल R है, इसकी जो रेडियस वो भी कैपिटल R है। कहना मतलब ये कि अगर दो समान रेडियस के गोले जिनको हमने चालक तार से जोड़ दिया है तब उनके ऊपर जो आवेश की मात्रा है वो समान हो जाती है। मानो अगर इसके ऊपर कैपिटल Q है तो इसके ऊपर भी स्मॉल, मतलब इसके ऊपर स्मॉल Q, इस पर स्मॉल Q का। कहने का मतलब ये है कि दो आवेश जिनको अगर किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो उनके बीच में स्थानांतरण होने वाला आवेश होता है वह इसकी रेडियस और इसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा। अगर इनकी रेडियस अगर बराबर है तो आवेश की मात्रा बराबर होगी। बट भाई अगर इनकी रेडियस बराबर नहीं होना, आज तक मेरे को पता, आज तक आपने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सर इसके ऊपर मानो अगर इसके ऊपर अपना 10 कूलम आवेश है और इसके ऊपर 5 कूलम आवेश है, तो हम अगर इसके ऊपर 10 कूलम इसके ऊपर 5 कूलम आवेश है और हमने इसे किसी चालक तार से जोड़ दिया तो इसके ऊपर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी, मेरे को पता है आप लोगों ने यही चीज़ पढ़ी है कि इसके ऊपर 7.5 कूलम हो जाएगी, इसके ऊपर भी 7.5 कूलम हो जाएगी। बट ये तभी वैलिड होता है जब इसकी रेडियस समान। बट मैं ये कह दूं कि भाई अगर इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, तब भाई आपका ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कंसेप्ट क्या है वो देखो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि मानो ये आर रेडियस का गोला है और इसकी आर डिस इसकी रेडियस है, ठीक है। और इसके ऊपर मानो अगर इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर आवेश कितना है, हाँ इसके ऊपर मान लो इसके ऊपर क्यों आवेश है, ठीक है, और इसके ऊपर स्मॉल क्यों आवेश है, ठीक है, हाँ इसके ऊपर स्मॉल क्यों आवेश है, ठीक है। अब देखो ये कैपिटल क्यू इससे बड़ा है, तो देखो इस कैपिटल क्यू बड़ा है तो आपको क्या करना है, आपको अगर इसके ऊपर आवेश की मात्रा को अगर निकालना है तो आपको जो क्यू डेस है, मैं स्मॉल क्यू डेस से बता रहा हूँ, इसके ई से मतलब इसके ऊपर आवेश, इसके ऊपर किसके ऊपर, कैपिटल आर वाले के ऊपर, कैपिटल आर वाले के ऊपर अगर आपको आवेश की मात्रा निकालनी है तब कैसे निकलेगा, तब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। कहना मतलब यह है कि दोनों आवेशों का टोटल गुणा इसकी रेडियस आर बट्टा इनका टोटल आर प्लस आर डेस।
कॉपी के अंदर लिख लो। देखो कॉपी के अंदर क्या, अगर देखो अगर मानो अगर ये आर और आर डेस अगर ये बराबर होती तब कितना होता सर, तब यहाँ पर आर सेम है और नीचे आर और आर डेस अगर ये बराबर है तो ये 2r हो जाती है और आर से आर कैंसिल हो जाता है, तब आपको q/2 आ जाता है, q + q/2 हो जाता है। ये चीज़ आपको पढ़ता हो, बट आपको ये फॉर्मूला अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है कि अगर रेडियस अलग अलग हो तब हर एक आवेश, हर एक गोले पर उपस्थित आवेश की मात्रा है वह कैपिटल Q स्मॉल q r अपॉन कैपिटल R + r डेस होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पर कितना होगा सर, इसके ऊपर भी q डेस होगा, पर आवेश देखो आवेश बराबर नहीं होगा। q1 डेस मान लो, कुछ मान लो कैपिटल Q स्मॉल q इंटू r डेस अपॉन R + r डेस होगा, ठीक है। ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है। चलो मैं आपको इसे क्वेश्चन के द्वारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के 2 गोले हैं, ठीक है, दो गोले हैं, तो इसमें एक पतले तार से इसे जोड़ दिया जाए तो इसमें एक गोले से दूसरे गोले पर आवेश कितना जाएगा, देखो आपको निकालना है। अब देखो आपको पता है कि सर इस पर 80 कूलम है, इस पर 40 कूलम है, तो मेरे को ये पता है माइक्रो कूलम है, ठीक है। मेरे को ये पता है कि सर आवेश इस चीज़ पर जाएगा, ठीक है। कहने मतलब है कि सर आवेश ए से बी पर जाएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर सी तो इसमें गलत होगा, ठीक है। ए से बी पर जाएगा, सर ए से बी पर कितना जाएगा आपको बता रहा हूँ। देखो ए से बी पर जा रहा है, तो देखो अब मैं ए का निकाल दो, ए पर टोटल आवेश की मात्रा निकालता हूँ। ए पर टोटल आवेश की मात्रा कैसे निकालूंगा सर, वो देखो Q डेस बराबर है इनका टोटल कितना सर, इनका टोटल देखो कैपिटल Q ऊपर प्लस स्मॉल टोटल कितना सर, कैपिटल Q स्मॉल Q टोटल 120 हो गया, ठीक है 120। अब मेरे को इस पर निकालना है, तो इसकी रेडियस कितनी सर, इसकी रेडियस 4 है, तो 4 बटा R + r डेस कितना सर, R + r डेस अपना 10 है, ठीक है। आगे करो, सोल्व करो, तो इसे कैंसिल, 1248 यानी K2 48 हो गया, ठीक है। यानी कहने मतलब है कि इसके ऊपर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी बचेगी सर, इस पर आवेश की मात्रा 48 कूलम बचेगी, 48 माइक्रो कूलम बचेगी। और इस पर स्थानांतरित कितना होगा सर, इस पर 80 - 48 स्थानांतरित होगा, 80 - 48 माइक्रो कूलम स्थानांतरित होगा, तो ये 32 माइक्रो कूलम है। कहने मतलब ये है कि ए से बी पर 32 माइक्रो कूलम का आवेश स्थानांतरण होगा। आपको ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था अपने आज की फिजिक्स की वीडियो। भाई जो लास्ट का जो कंसेप्ट बताया भाई, ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा भाई, एयरफोर्स ऐसे कंसेप्ट पूछ रही है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो अब आपके लिए हार्ड है, बट अगर वास्तव में क्वेश्चन ईजी है, अगर वास्तव में आप क्वेश्चन को करना चाहो तो भाई ये इतना स्टेप का ये क्वेश्चन है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हो। तो स्टूडेंट आई होप भाई ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भाई सपोर्ट करो यार, अगर आप सपोर्ट करोगे तो अब इससे बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।